मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हूँ। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो चंपई सोरेन जिन्होंने शपथ ग्रहण की है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में, चंपई सोरेन की ये शपथ ग्रहण झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में उनकी शपथ ग्रहण हुई है। चंपई सोरेन जिन्हें कार्यभार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विधायक दल का नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से चुना गया और अब झारखंड की सत्ता पर चंपई सोरेन काबिज हैं। उनके लिए जरूरी है कि वो आने वाले समय में जेएमएम और महागठबंधन की इस सरकार को बहुमत साबित करा सकें। शिबू सोरेन के एक अहम सहयोगी झारखंड के आंदोलन में ये शामिल रहे, झारखंड टाइगर के रूप में जाते रहे हैं चंपई सोरेन और अब झारखंड की ये अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और उससे ज्यादा आने वाले समय में बहुमत साबित कराने की जिम्मेदारी चंपई सोरेन के कंधों पर रहने वाली है। तो झारखंड टाइगर अब हो गए हैं झारखंड के सीएम। 1991 से इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। निर्दलीय के तौर पर शुरुआत की, फिर झारखंड आंदोलन में हिस्सा लिया, शिबू सोरेन के करीबी साथी बने और उसके बाद सक्रिय राजनीति में। बीजेपी और जेएमएम की जब सरकार थी अर्जुन मुंडा की तब भी मंत्री थे और वर्तमान में भी आदिवासी कल्याण मंत्रालय वो संभाल रहे थे और अब वो मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। तो ये हमने आपको राजनीतिक करियर के बारे में बताया, औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। झारखंड टाइगर अपने जुझारूपन की वजह से आदिवासी नेता हैं, जड़ जमीन की राजनीति वो करते आए हैं और खेतीबाड़ी से उनका संबंध रहा है और अब वो जुझारू नेता राज्य की कमान संभाल रहा है। लेकिन आयरनी ये है, दुर्भाग्य आदिवासी कल्याण के नाम पर झारखंड का गठन हुआ था, वहां पर कोई भी मुख्यमंत्री आज तक अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाया है और हेमंत सोरेन के साथ भी वही हुआ और अब ये जिम्मेदारी चली गई है चंपई सोरेन के हाथ में जिनके पास पूरा कार्यकाल है ही नहीं। तो झारखंड में आज से चंपई सरकार to allow me to read out the order of appointment of Honorable Minister Designate. आदेश संख्या वेद्या 2/2024 308 राजभवन दिनांक 2 फरवरी 2024। मैं श्री पी राधाकृष्णन झारखंड का राज्यपाल भारत का संविधान का अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। श्री आलमगीर आलम, श्री सत्यानंद भोक्ता। हस्ताक्षरित श्री पी राधाकृष्णन, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वाइजा
308 GS dated 2nd February 2024. I, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State. Sri Alamgir Alam, Sri Satyanand Bhokta. Signed, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand. माननीय मंत्री मनोनीत श्री आलमगीर आलम जी से शपथ ग्रहण हेतु अनुरोध है। मैं आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता, अखंडता रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात के अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बिल्कुल तय है कि झारखंड में अब चंपई सोरेन के साथ साथ आलमगीर आलम जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं और सत्यानंद भोक्ता जो कि आरजेडी से आते हैं साथ में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। आलमगीर आलम जो कि पाकुड़ विधानसभा सीट से विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं और हेमंत सोरेन के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और अब डेप्यूटी सीएम का कार्यभार संभालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंपई सोरेन के साथ शपथ ग्रहण की है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है वहां पर इस सरकार द्वारा कि जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो हमारे लिए अहम हैं और ये भी एक कोशिश दिखाने की कि हम सब एकजुट हैं। और यही वजह है कि आज चंपई सोरेन के साथ जहां एक तरफ आलमगीर आलम शपथ ले रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य में, वहीं दूसरी तरफ सत्यानंद भोक्ता के नाम का भी ऐलान किया जो कि आरजेडी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये इस वक्त राजभवन से सीधी तस्वीर। तो अपने सहयोगी दलों को भी संभाल के रखने की कोशिश की गई है। 19 विधायक हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के खाते से आते हैं आलमगीर आलम और उन्हें अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। ये कोशिश इस तरह से भी देखी जा सकती है कि अगर किसी तरह का मतभेद हो, किसी तरह की निराशा हो जो सहयोगी दल कांग्रेस है उसमें, तो उसे संभाल लिया जाए और उनके नेता को एक अहम पद दे दिया जाए ताकि एक नैतिक दबाव भी बना रहे कांग्रेस के दूसरे विधायकों पर और कांग्रेस पार्टी पर कि वो अब यहाँ से अलग होने की कोशिश ना करे। संभल कर फूक कर कदम रखती हुई जेएमएम नजर आ रही है यहाँ पर। ये तस्वीरें राजभवन से लाइव और इस वक्त आपने आलमगीर आलम को शपथ लेते हुए देखा और अब बारी है इसके बाद आरजेडी के खाते से जो आते हैं वो आएंगे सत्यानंद भोक्ता। एकमात्र विधायक है आरजेडी का, लेकिन उनको भी जगह दी गई है कैबिनेट में। पहले भी ऐसा ही था और अब एक बार फिर से आरजेडी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कैबिनेट में जगह दी जा रही है सत्यानंद भोक्ता को। कुछ देर बाद उनका शपथ ग्रहण की हम आपको दिखाएंगे। श्री सत्यानंद भोक्ता जी से शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित करता हूँ। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।